जैसे कि संस्कारों की चर्चा में हम लास्ट टाइम विवाह संस्कारों पर बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जब विवाह हो जाता है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं जी। मन नहीं मिलता है ना, विचार नहीं मिलता, घर में खटर पटर बढ़ने लग जाते हैं। तो मनुस्मृति का एक श्लोक के साथ शुरू करेंगे। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। अगर घर में खुशी चाहते हो, हर किसी की, ऐसा नहीं कि पति पत्नी, घर का जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप उसमें खुशी और कल्याण मतलब अच्छाई चाहते हो तो वो तभी होता है जब पति से पत्नी खुश हो और पत्नी से पति खुश हो। हमेशा ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ टाइम जो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनशिप में, बिकॉज ऑफ हमारे ट्रेडिशंस कस्टम्स, कि हम वन वे ट्रैफिक फैमिली में रखते हैं, अर्थात एक जने खुश रहे दूसरा जने खुश कराता रहे या कराती रहे। तो जब एक जने खुश रहे और दूसरा खुश कराते रहे एटीट्यूड रहेगा, जो कि पिछले 500,000 साल से हमारे यहाँ ये सिस्टम बना कि एक जने परमेश्वर बन गया दूसरी दासी बन गई, है ना, पति परमेश्वर। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे कल्चर में है, दुनिया में जितने भी रिलीजियंस हैं, है ना, सब कल्चर में लैंग्वेज कुछ भी हो, वर्डिंग कुछ भी हो, यही वन वे ट्रैफिक की ही सिस्टम रहा। तो उससे एक सप्रेस्ड हो जाते, एक सप्रेशर बन जाता है, तो उससे खुशी तो किसी को नहीं मिलती है, और परिवार में फिर दूसरे तरह के क्लेश होते हैं, बच्चों पर जो इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए ये मनुस्मृति का श्लोक को इसीलिए जानना जरूरी है कि उसकी जो टू वे ट्रैफिक है वो याद रखने की है। टू वे ट्रैफिक मतलब भर्ता से पत्नी खुश हो और पत्नी से पति खुश हो, तब जाकर उस फैमिली में जो खुशी है या जो दूसरे भी कल्याण चीजें हैं, अच्छाइयां हैं, वो सस्टेन करती है। तो इसी को हम बेस बनाएंगे आज के प्रवचन का। इस जो श्लोक है मनुस्मृति का, पति और पत्नी एक दूसरे से खुश करेंगे तभी घर में ठीक रहेगी। तो एक दूसरे से खुश कैसे रह पाएंगे या करा पाएंगे, उसके लिए जो पहली जरूरी चीज होती है, जो व्यक्ति दुखी है वो किसी को सुखी करा ही नहीं सकता। मतलब आप अगर नेचर से ही दुखी आत्मा है, आपको विक्टिम बने रहना ही आपको मजा आता है, किसी भी कारण से आपकी नेचर बन चुका है कि आपके साथ कुछ भी कर लिया जाए आप खुश नहीं हो सकते, फिर तो आप खुश हो भी नहीं सकते और दूसरों को खुश करा भी नहीं सकते। मोस्ट ऑफ टाइम हम एक्सटर्नल चीजों के कारण दुखी रहते हैं। अगर हम जॉब वगैरह करते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब एक्सटर्नल चीजों के कारण, दोस्तों से कुछ खटर पटर होता है, जॉब में प्रॉब्लम्स होता है, और आजकल तो और बहुत बड़े प्रॉब्लम है, आप इसको एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी मानो, वो है सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया में भी आपकी फोटो डाल दी किसी ने, 50 लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट कर दी, एक दो ने कुछ ऐसे कमेंट कर दिया, तो भी मूड खराब है। तो मूड खराब करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन बने रहते हैं। तो अगर आप खुद खुश नहीं है तो आप इवन कितने भी कोशिश करें सामने वाले को खुश रखने के लिए, वो हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ जैसे ना, वो टायर, अगर गाड़ी की टायर पंचर हो जाए, आप उसमें कितने भी पैच डालो, वो 2 दिन, 1 दिन, 10 माइल, 20 माइल, 50 माइल के बाद दोबारा फिर वो एयर जो लीक करेगा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज होती है कि हम अपने आप को खुश रखना सीखें। हर व्यक्ति जो चाहता है कि मैं दूसरे खुश रहे, तो मेक श्योर कि तुम अंदर से खुश हो कि नहीं। तो अगर खुश नहीं हो या हो, पहली चीज ये तो हमें पता ही नहीं कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं। तो अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को एनालाइज करें, मेरा अंदर से क्या सिचुएशन है। अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूं तो ट्राई योरसेल्फ टू बी हैप्पी। क्या आप करके अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, वो पहली चीज होती है।
तो जब आप अपने आप को ठीक रखते हैं तो आप दूसरों के साथ उस स्टेबल माइंड में, उस शांत माइंड में कुछ भी करेंगे, उसका रिजल्ट सही होगा। नहीं तो हमारी सारी कोशिशें यूजलेस होता है, क्योंकि पति पत्नी या तो दोनों अंदर से किसी कारण से दुखी हैं या कोई एक जना दुखी है, तो उससे कोई किसी को खुश नहीं रख सकता। इसकी एक थर्ड एस्पेक्ट भी है, वो भी समझना है, जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। अब बात आई कि भाई आप खुद खुश रहिए तभी दूसरे को खुश रखेंगे, पर हम ऐसे लाखों फैमिली देखते हैं जहां एक जने तो सालों से ही खुश है, दूसरा ही दुखी है। उसको आदत पड़ चुका है दूसरे को सप्रेश करके, दूसरे को दबा के खुश रहने का। पति पत्नी दोनों, जैसे पिछले बार हम डिस्कस कर रहे थे ना, हो सकता है 70-80% पति डोमिनेट करते हो, पर 20-25% घरों में पत्नियां भी डोमिनेट करती हैं, जहां पुरुष को दबा के रखती हैं। तो जो दबाने वाला है वो तो खुशी हो सकता है, उसको दूसरे तरह की खुशियां होती होगी, और लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सामने वाला शायद खुश है। हो सकता है फिजिकली वो आपको फेशियल एक्सप्रेशन में ये शो नहीं करता हो, पर अंदर से ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है, व्यक्ति छोड़िए कौन सा जानवर है जिसको डोमिनेट करने पर अंदर से खुश होगा? हो ही नहीं सकता। आप सब दुखी हो अपने अपने ऑफिस में, कंपनी में, जब बॉस आप पर डोमिनेट करता है। तो डोमिनेशन को तो हम निगलते हैं, हम उसको अंदर दबा के रखते हैं। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप में डोमिनेट होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें जो डोमिनेट करता है, हो सकता है वो खुश रहे और उसको लगता है क्योंकि मैं खुश हूं तो सामने वाला भी खुश होता होगा, तो उसको देखना पड़ेगा कहीं तुम्हारे खुशी के पीछे दूसरे को दबाना तो जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत लोग एक्सटर्नली भी तो दबाते हैं, ऐसा नहीं कि फैमिली के अंदर होता है। बहुत लोगों का नेचर है जो डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं, वो हर जगह डोमिनेट करते हैं। वो ऑफिस में भी, पॉलिटिक्स में भी, सोसाइटी में भी, घरों में भी, बाजार में भी, गॉसिप में भी, हर जगह उनको डोमिनेट करना होता है। तो ये जो डोमिनेट करने के नेचर वाले व्यक्ति तो खुश हो जाते हैं जहां उनकी बात चल जाती है, पर ऐसा खुशी की बात हम नहीं कह रहे हैं। वो खुशी जो जेन्युइनली आप अंदर से बिना किसी एफर्ट के आप कूल एंड काम रहते हो, तो फिर आपकी एक दूसरे के प्रति खुशी बनी रहेगी। दूसरी चीज जरूरी है कि हम अपने पार्टनर को ना बड़ा समझें ना छोटा समझें, है ना? नहीं, ना वो मेरे से सुपीरियर है ना मेरे से इंफीरियर है। जब हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, मैं इक्वल शब्द से भी बोलने में हिचकिचाता हूं, क्योंकि आजकल इक्वालिटी के नाम पर भी और बड़ा ड्रामा चल रहा है। वो एक अलग इश्यू है, उस पर डिस्कस करेंगे। एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट, सम्मान में तो म्यूचुअल होना जरूरी है। जब म्यूचुअल रेस्पेक्ट ना हो तो फिर इसका मतलब है कि जो अंडरलाइन होता है वो होता है कि एक जन सुपीरियर है, एक जन इंफीरियर है। ये भाव आना अच्छी या बुरी बात की बात नहीं है। ट्रेडिशनली हजारों सालों से, हजारों जनरेशन से दुनिया में हर कोने में हमें इसी तरह की चीजें हमने देखा, सुना, बढ़ा है कि एक जना सुपीरियर है, दूसरा इंफीरियर है। हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्स आना या सोच होना, कभी कभी हम इसको नोटिस में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह पले बढ़े हैं। इसलिए एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है कि मेरे दूसरा जो व्यक्ति है, और मैं तो हमेशा कहता हूं आप दूसरे को रेस्पेक्ट करने से पहले इतना तो सिर्फ रखो मन में कि वो भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और कोई भी इंसान सेम तरह के उनके एस्पिरेशंस होते हैं। उसको भी रेस्पेक्ट पसंद है, उसको भी कोई भला बुरा कहे उसको भी बुरा लगता है,
निंदा सबको बुरा लगता है, प्रशंसा सबको अच्छा लगता है, डोमिनेटेड होना किसी को नहीं अच्छा लगता। ये कुछ ह्यूमन चीजें हैं। हम सामने वाले को इंसान समझ ले कि ये भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे अंदर जो कुछ चल रहा है उसके अंदर भी वही चल रहा होगा, तो फिर देखेंगे फिर अपने आप बहुत कुछ ठीक हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम ट्रेडिशन, सिस्टम, कस्टम के चक्कर में जो नेचुरल चीजें, जो कॉमन सेंस की बातें हैं, वो भी हमारे दब जाते हैं। फिर हम एक दूसरे को, इट्स नॉट अबाउट पति पत्नी या फैमिली, बाहरी दुनिया में भी अंदर की दुनिया में भी हम एक दूसरे को अनजाने में दबाते हैं। उसकी एस्पिरेशन को हम कम आंकते हैं, अपने एस्पिरेशन को जस्टिफाई करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि मैं स्पेशल हूं, बाकी सब स्पेशल नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड बाहर के दुनिया में भी हम दिखाते हैं हमारे में से बहुत, और तो फिर वही एटीट्यूड जब रिलेशनशिप में आता है तो हो सकता है सामने वाला सह करके चुप हो, पर अंदर से तो वो दुखी है, वो रास्ता ढूंढता है कहां से मुझे इसकी छुटकारा मिले। क्योंकि रास्ता नहीं मिलता बिकॉज ऑफ समटाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंसी नहीं है, समटाइम सोशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, और बहुत सारे कारण के कारण अगर कोई हमारे साथ टिका हुआ है, इसका अर्थ नहीं है कि हमारे साथ खुश है। और मेरा नेचर अगर डोमिनेटिंग है तब भी सामने वाला मेरे साथ है, इसका मतलब है कि वो उसके और कुछ कंपल्शन है जो मेरे साथ टिका हुआ है। खुश तो अंदर से हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये किसी भी, जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर जीवन है, वो कभी ऐसा चाह ही नहीं सकता। कोई पशु पक्षी भी नहीं चाहता है उसको कोई दबा के रखे, कोई सप्रेस करे। इसलिए एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, और एक दूसरे को फीलिंग को, इमोशन को भी कदर करना, रिस्पेक्ट करना, उसकी एग्जिस्टेंस को रेस्पेक्ट करना एज ए ह्यूमन बीइंग, तो बाकी चीजें अपने आप हो जाती है। अब सवाल है, ये जो आजकल इक्वालिटी की बात चलती है, मतलब जैसे एक्सट्रीम लेवल पर हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, तो उसकी रिवेंज लेने के लिए या कुछ भी करके हमारे जो अगला जनरेशन है वो एक्सट्रीम लेवल पर इक्वालिटी में चला गया है। हम एक दूसरे को अब बराबर समझे, इक्वल समझे, पर जब हम डील करते हैं वो इक्वल हो नहीं सकता। मुझे 4 रोटी खानी है, मेरी पत्नी को 2 खाना है, तो कहां इक्वल होगा। मुझे 3 घंटे नहाना लगता है मेरी पत्नी को, मुझे 5 मिनट लगता है, तो कहां इक्वल होगा। पत्नी के क्लोजेट में 4000 जोड़े कपड़े होंगे और पुरुष के क्लोजेट में 40 होंगे, तो कहां इक्वल होगा। हो ही नहीं सकता ना। और इस तरह की सोचना भी स्टुपिडिटी है। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना एज ए ह्यूमन बीइंग, और उनकी जो एस्पिरेशन, सबकी अपनी अपनी है। पुरुष की खुशी का रास्ता अलग है, स्त्री की खुशी के रास्ते अलग है। पुरुष अपने गाड़ी दिखा के खुश हो जाता है, जमीन जायदाद दिखा के खुश हो जाता है, पत्नी अपनी कपड़े दिखा के खुश हो जाता है, गहने दिखा के खुश हो जाती है। सबकी नेचर अलग अलग है। अब नेचर में भी इक्वालिटी लाओगे तो कैसे चलेगा भाई, है ना। पुरुष अपनी पावर दिखा के खुश हो जाता है, तो हर एक की टेम्परामेंट अलग है। आप टेम्परामेंट को इक्वल नहीं कर सकते हो। और हमारे शास्त्र, पूर्वज वैदिक शास्त्र इन चीजों को समझते थे। इसीलिए एक दूसरे को म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे पहले एक्सेप्ट करने से बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। देखिए, जब हम पति पत्नी की बात करते हैं, आप पति पत्नी को हटा के कोई भी रिलेशनशिप में जोड़ दीजिए, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। आपकी फ्रेंड्स हैं आपस में, आपकी नेबरहुड के साथ, कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में यही 5, 7, 8, 10 रूल्स ही अप्लाइड होते हैं। तो इसको आप पति पत्नी में भी जोड़ेंगे तो ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट होता नहीं है।
या कोई भी इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। ये जो इंडिविजुअल व्यू है कि ये ऐसे होने पर परफेक्ट होगा, दुनिया में परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। रिलेशनशिप में परफेक्ट होता है जब हम एक दूसरे की इनपरफेक्शन को एक्सेप्ट कर जाते हैं। ये जो आजकल आप देखते हैं ना, स्पाउस बदलते हैं जी, वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, 2 साल के बाद छोड़ दिया, फिर 5 साल के बाद जी कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो जैसा बोलती है ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, वो जिस तरह का मूवीज उसको पसंद है मुझे पसंद नहीं है, जिस तरह की उसकी एटीट्यूड है मेरा नहीं है। तो आप जिंदगी में स्पाउस बदलते रहोगे तो भी आपको कोई परफेक्ट मिलेगा ही नहीं। और जिस दिन आप जिसको परफेक्ट कहते हो, मतलब जैसा मैं हूं वैसा मिले, अगर आप जैसा हो आपको उसी टाइप की पत्नी मिल जाए, आपका घर वैसे ही नर्क हो जाएगा। या तो 2 बेस्ट होंगे या 2 वर्स्ट होंगे, 2 सूरज 2 चांद भगवान ही ने एक साथ नहीं रखता। तो ये तो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना कि मेरे स्पाउस में, पति या पत्नी में, ठीक है ये कमियां है, जो कमियां मतलब जो मुझे पसंद नहीं है और मुझे उसी के साथ रहना है। और अगेन मैं रिपीट करूं, इससे 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक कभी नहीं लेने के चलना। कि दोनों, जैसा मैं सोचता हूं, जैसे मुझे लगता है कि मेरी पत्नी में 50 कमियां है, मेरी पत्नी को भी लगती होगी कि मेरे में 50 कमियां है, 50 नहीं 40 है, 60 है। तो हर एक को अपने स्पाउस में कुछ ना कुछ कमियां लगती है। शादी से पहले जो हमने ड्रीम देखी थी, घोड़े पर बैठ के, है ना, तलवार लेके मेरा पति आएगा, तो पति भी तो सपना देखा था कि स्वर्ग की परी उतर के आएगी। दोनों मिस कर गए गाड़ी, है ना राजकुमार आई ना आया, ना परी आई। फिर शिकायत किस बात की? फिर तो जैसा मिला उसी के साथ, उसी में राजकुमार ढूंढो, उसी में परी ढूंढो। तो जब हम उसको, अपनी एक्सपेक्टेशन को थोपने की कोशिश करते हैं, तो फिर जिंदगी भर हम अंदर से दुखी रहते हैं। और करते क्या है, अपनी पति या पत्नी की जो कमियां हमें दिखता है, उसकी भरपूर हम दूसरों में देखने लग जाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया, उसमें थोड़ी घी डाल देते हैं। जब कोई कपल अपना फोटो डाल देते हैं मुस्कुराकर, है ना, बड़े पोज दे करके, फिर शुरू हो जाती है हमारी, देखो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता कितने खुश हैं। और आप ये सोशल मीडिया में, भाई आदमी अपनी बेस्ट जो है वो सोशल मीडिया में डालता है। अब तुम्हारे भी लाइफ में भी कुछ बेस्ट है, तुम किसी की बेस्ट के साथ अपनी वर्स्ट को क्यों कंपेयर करते हो? इसीलिए एक दूसरे की कमियों को के साथ जब जीना सीखेंगे, तब हम साथ चल पाएंगे। विवाह से पहले हम सिर्फ राजकुमार और परी की सपना देख के विवाह नहीं करते। हम सोचते हैं कि विवाह के बाद लाइफ जो है वो गुलाब के फूलों से बरस जाएगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, है ना। पर लाइफ तो ऐसा होता नहीं है, लाइफ हमारे हिसाब से चलती भी नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था है, नेचर की लॉ है, फिर सोसाइटी है, हमारे सराउंडिंग है, बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। सिर्फ हम दोनों नहीं होते हैं, मतलब हम चाहें ना चाहें इंटरफेरेंस तो चारों तरफ से, नेचर से, सोसाइटी से, सराउंडिंग से होता रहता है। और इसीलिए बहुत सारी चीजें हमारे चाहने नहीं चाहने पर नहीं होने से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसके हिसाब से हमारे रिएक्शन भी अलग होते हैं। पति का रिएक्शन अलग होगा, पत्नी का अलग होगा,
क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों की जेंडर अलग है, दोनों के एटीट्यूड अलग है, दोनों के नेचर अलग है, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग, बहुत सारी चीजें अलग है। तो दोनों अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे क्योंकि दोनों की वर्ल्ड व्यू भी अलग अलग है। तो जब हम अनरियलिस्टिक व्यू पालते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो फिर रिलेशनशिप में कड़वाहट आता है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे भी थे, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी समय की कुछ सोसाइटी का जो सिचुएशन था, जिस तरह की सराउंडिंग थी, वहां एक सिचुएशन बना कि पति जो है बाहर जाकर के खूब मेहनत करता है, पत्नी घर का काम संभालती है। फिर एक कंसेप्ट हमारे यहाँ डेवलप हुआ कि भाई पति जो है वो बड़ा है, पत्नी कम है, तो पत्नी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ कर लिया पास्ट टेंस में नहीं, आज भी दुनिया के करोड़ों लोग इवन दूसरे रिलीजन में, तो जहां पत्नियां अपने आप को पति की खुशी के लिए ही अपने आप को एक मटेरियल मानते हैं, पति भी मानता है, पत्नी भी मानता है, ऐसे आपको रिलीजियंस होते हैं। अब अरब में जाओ, है ना, पाकिस्तान में जाओ, आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा, पत्नियां वहां होती हैं, उनको इस तरह के पिछले 1000-1500 साल से उनकी ब्रेन वॉश किया गया कि तुम हो अपनी मर्द या पति के खुशी के लिए ही, तेरा कोई और एग्जिस्टेंस नहीं है। और पत्नियां उसको मान भी चुके हैं, वो पति की हर खुशी के लिए फिजिकली अपने आप को टर्चर भी करते हैं, अपनी इमोशन को भी दबाते हैं, और अपनी पति की खुशी के लिए उसकी दूसरी तीसरी बीवी चौथी बीवी ढूंढने में भी खुद ही हेल्प करते हैं, क्योंकि इस तरह के ब्रेन वॉश होता है, सोसाइटी में डेवलप होता है। और जब अगली पीढ़ी, क्योंकि मेरे मां अपनी बाप की सेवा करती थी, मेरे पापा के आने के बाद चाय पानी पहुंचा देती थी, उसकी पैर दबाती थी, और मेरी पत्नी भी मेरे से वैसी करे, ये एक्सपेक्टेशन कर बैठा। चलो तुमने एक्सपेक्ट किया, कोई बात नहीं, पर तुम्हारी मां तुम्हारे पिता के कम अनपढ़ थी और तुमने कहा कि मुझे पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की चाहिए, पत्नी चाहिए। अब पढ़ी, दोनों में अंतर हुआ ना, और जॉब कर जाए तो और बड़ी बात है। अब तब भी तुम एक्सपेक्ट करोगे अपने बाप की तरह, मां की तरह मेरे साथ मेरी पत्नी करे, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाता है। या तो तुम अपने पिता की तरह वैसे ही किसी मूर्ख गांव की अनपढ़ गंवार और बिल्कुल अनजान लड़की उठा के ले आते, वो भी 15-16 साल में शादी कर लेते, और धमका के मार पीट के दबा दबा के रख देते, तो वो भी चुपचाप कर लेती। तुम तो शादी किए 27-28 साल की लड़की से, पढ़ी लिखी है, जॉब नहीं भी करती है, पढ़ी लिखी है। अब तुम उसे एक्सपेक्ट करो कि ऐसा हो, अब नहीं होता है, फिर तुम कहते हो, बदनाम करने लगते हो। ठीक उल्टा पत्नी के भी इसी तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि दुनिया आजकल मैटेरियलिस्टिक के पति मिले जो करोड़ों का पैसा बचा के रख के रहे, मैं उड़ाऊं। तो ये जो अनरियलिस्टिक वो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो लाइफ को खराब करते हैं। लाइफ हमेशा उजाला नहीं होता, सुख दुख दोनों होते हैं, उनके साथ दोनों पति पत्नी को मिलकर चलना होता है। दुनिया छोड़ दीजिए जहां सोसाइटी में इलिटरेसी ज्यादा थी, डार्कनेस ज्यादा थे, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स उस डार्कनेस के प्रोडक्ट थे, जहां अलग तरह की ट्रीटमेंट एक दूसरे से होता था। अब आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कॉमन सेंस ज्यादा यूज करने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से आपको चलेंगे तो ज्यादा, जितना रियलिस्टिक होंगे तो आपको आपके पति और पत्नी में कमियां वैसे ही कम दिखने लगेगी। पति पत्नी होने का अर्थ नहीं हम एक दूसरे से हर चीज में हाँ का हाँ मिलाएंगे, क्योंकि हम दो अलग अलग इंसान हैं, हम दुनिया को अलग अलग तरीके से दिखते हैं। आजकल सब जगह पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, अमेरिका में भी इलेक्शन है, भारत में अभी अभी खत्म हुआ है, तो हो सकता है पति पत्नी की दोनों पॉलिटिकल व्यूज हो, कोई ट्रम्प सपोर्टर हो, कोई हैरिस सपोर्टर हो,
आपके रिलीजियस व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं, आपके कल्चरल व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं, बच्चों की परवरिश के बारे में आपके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो डिसएग्रीमेंट होना इट्स ए वेरी नेचुरल थिंग, ये बहुत आम बात है। दोनों के साथ बैठ के डिस्कशन करके किसी एक व्यक्ति को, या तो दोनों एक टॉपिक पर एग्री करें या दोनों किसी एक पर एग्री करें। पिछली बार हम समझ रहे थे ना, जब डिसएग्रीमेंट हो तो किसी एक को एक की बात तो माननी पड़ती है, फिर आगे दुनिया चलेगी। ऐसा आपके साथ नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में भी यही होता है, किसी एक की चलनी होती है या दोनों यूनानिमसली राजी होते हैं, या किसी एक को मानना पड़ता है। आज तुम्हारी मानी जाए, कल मेरी मानी जाए। एक का 24 घंटे चल नहीं सकता, चलना बुरा है अगर जबरदस्ती चलाएं। किसी एक की, हमेशा एक की ही विचार चले, ये गलत चीज है। इससे रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, सामने वाला खुश नहीं रह पाता। तो कभी मेरी चले तो कभी तुम्हारी चले, या दोनों की मिलके चले। और उस डिसएग्रीमेंट को बुरा सोचना, अपने खिलाफ सोचना कि ये मेरे खिलाफ है, मेरी एनिमिटी है, शत्रुता है, इस तरह के एटीट्यूड से भी रिलेशनशिप में दुख आता है, परेशानियां आता है। तो ये एक्सेप्ट करना कि डिसएग्रीमेंट इज ए नेचुरल थिंग है, उसमें से रास्ता ढूंढना पड़ता है। और ये हमारा आपका दोष नहीं है, ये तो परमात्मा की दोष है। कहेंगे कि उन्होंने कहा कि भाई बच्चे होंगे जब दोनों मिलोगे, संसार चलेगा जब दोनों मिलोगे। और दोनों को उन्होंने अपोजिट बनाया, सोच समझ के बनाया। दो अपोजिट एक दूसरे से मिलेंगे तब संसार बनेगा। तो हमें उस डिसएग्रीमेंट में ही, और सच कहिए जितने अलग अलग ओपिनियंस आते हैं, अच्छा परिवार, अच्छी संस्था, अच्छा देश तो वही होता है जहां अलग अलग लोगों की राय को समझा जाए। क्योंकि हर व्यक्ति जब कोई चीज बोलता है वो किसी दूसरे डायमेंशन से सोचता होगा। आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप एक दूसरे डायमेंशन से सोच रहे हो। और जब हम एक दूसरे की सुनते हैं, अच्छा पता लगता है, अच्छा इसका ये भी एक एस्पेक्ट है, इस पर तो मैंने सोचा नहीं था। तो ये तभी होगा ना जब हम एक दूसरे को अलाउ करेंगे कि तुम्हारी जो डिसएग्रीमेंट है, जो मेरे से अलग विचार है, उसको रखने के लिए। तो आपस में पति पत्नी भी एक दूसरे में डिसएग्री करें और म्यूचुअली जो भी सही हो, जिसको जिस समय झुकना चाहिए झुकें, जिसकी चलनी चाहिए चले। क्योंकि एट द एंड किसी एक की ही बात पर आगे गाड़ी बढ़ेगी, उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। और किसी भी रिलेशनशिप में, एक्चुअली ये टॉपिक तो सबसे पहले बोलनी चाहिए, दुनिया में किसी भी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है वो है हमारा ईगो। ईगो सिर्फ एक ही काम करता है, इट डिस्ट्रॉयज द रिलेशनशिप। कभी भी किसी ईगो से ईगो के साथ जब आप जाते हो, रिलेशनशिप बनता नहीं है। वो रिलेशनशिप फ्रेंड्स का हो, कम्युनिटी का हो, फैमिली का हो, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का हो, हस्बैंड एंड वाइफ के हो, भाई बहन भाई भाई की हो, राजा प्रजा का हो, किसी का भी हो, ईगो रिलेशनशिप तोड़ता है। और पति पत्नी में अगर ईगो के कारण टकराव है, उसका सल्यूशन 0 है। जन्म जन्म बीत जाएगा, आप कभी एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख नहीं सकते हैं अगर आप इसको ईगो का इश्यू बनाते हैं। इसीलिए वो मैंने ये कोट किया है कहीं से, तो वो किसी ने लिखा, आप पढ़ सकते हैं इंटरेस्टिंगली, ईगो में जब ई को हटाएंगे तभी रिलेशनशिप गो करेगा। है ना? तो ये ई जो कैपिटल ई जब तक है तब रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नहीं होता। दो स्ट्रांग एक जैसा पर्सन शादी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। दो वीक पर्सन मैरी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक वीक एक स्ट्रांग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा है, पर अगर दोनों स्ट्रांग है
उनमें मैनेज कैसे करें। अब आजकल तो ये ज्यादा है, हमारे जनरेशन की नहीं, नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत ज्यादा है। क्यों? वे दोनों एक ऐसी सोसाइटी में पल बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे दोनों अपने आप को स्ट्रांग समझ रहे हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, दोनों सोशली अवेयर हैं, अब दोनों स्ट्रांग है, इमोशनली भी दोनों स्ट्रांग मिलते हैं। तो दोनों अगर पति पत्नी बन जाए, लड़ाई नहीं होगी, नहीं होगी अगर मैच्योरिटी हो। और मैच्योरिटी क्या है कि तुम दोनों एक ही साथ अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखाना। यह परमात्मा की व्यवस्था है। भगवान ने एक साथ दो सूरज नहीं दिया या दो चांद नहीं दिया, एक को रात के लिए रखा, एक दिन के लिए रखा, कि दोनों अपनी एंजॉय करो। दो सूरज साथ रहेंगे धरती ही जल जाएगी, और दोनों चांद रहेंगे तो भी धरती डूब जाएगी, क्योंकि बिना सूरज के तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, जैसे वो विवाह में मंत्र आता है ना, ऋक्त्वम सामाहम द्यौस्तम पृथ्वी हम, मैं सूरज बनो तो चांद बन, और तुम सूरज बनो तो मैं चांद बनूं। दो स्ट्रांग लोग अगर हो, एक समय में एक को सूरज रहना होगा, और जो सूरज बन जाए दूसरा अपने आप चांद बन जाए। तो आप कहेंगे मैं क्यों चांद बनूं, मतलब सूरज मतलब जो डोमिनेट करेगा वो सूरज कहलाएगा, तो मैं क्यों चांद बनूं, मैं कोई काम हूं? नहीं, अगले बार तुम सूरज बन जाना, वो चांद बनेगा। डिसीजन मेकिंग में जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, किसी चीज पर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो किसी एक की बात रहेगी, दूसरे की कट जाएगी। जिसकी रही उसको आप सूरज मान लो, जिसकी नहीं रही वो चांद मान जाओ। अगले दिन तुम्हारा नंबर है सूरज बनने की। पर अगर हम दोनों ही एक दूसरे से काउंटर आर्गुमेंट करते रहे, फिर तो फैमिली रिलेशनशिप क्या, फिर तो देश ही नहीं चलता, फिर तो कम्युनिटी ही नहीं चलती है। तो यह जरूरी है कि हम एक दूसरे के अंदर सूरज को एक्सेप्ट करें और उसकी चांद को भी एक्सेप्ट करें, और खुद को भी कभी सूरज कभी चांद बनाने के लिए तैयार रहें। जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ को रोटेशन में नहीं लाएंगे, तो या तो रिलेशनशिप हमेशा इनबैलेंस्ड रहेगा, एक दबा हुआ होगा, एक दबाता रहेगा, और वो रिलेशनशिप ऊपर से कैसा भी दिखे अंदर से टूटा हुआ है, और या तो दोनों ही नाखुश रहेंगे। इसीलिए ये स्ट्रेंथ की रोटेशन ध्यान रखिए, जरूरी है। कभी कभी दूसरे को जितने भी दिया करे, जैसे हमारे यहां होता है ना, कहते हैं माँ बाप गुरु ये एक जगह बड़े खुश होते हैं जब हारते हैं। जब माँ बाप बच्चों से हारते हैं और गुरु अपने शिष्य से हारता है, उनको दुनिया का सबसे ज्यादा खुशी होती है। ये एक ऐसी हार है जिसमें दुख से ज्यादा, दुख तो बिल्कुल नहीं, खुशी यही है। यही हार जीत की फॉर्मूला पति पत्नी में होना, कि कभी हार के भी खुशी मनाना, पत्नी की जीत में अपनी हार में खुशी ढूंढना, या पति की जीत में पत्नी की हार में भी खुशी ढूंढना। तो ये रिलेशनशिप की एक क्यू है। कभी अपने स्पाउस के सामने हार के देखिए, उसकी मिठास कितना ज्यादा होता है, और जीत के देखिए कितना कड़वा होता है। और एक हमारी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, टू चेंज ईच अदर। तुम्हारे में ये कमियां है, जब तक तुम चेंज नहीं करोगे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, छोड़ने वाली नहीं हूं। ठीक है, शादी के शुरू में 1-2 साल 4 साल तक कोशिश कर लीजिए, नई नई ब्याह है, एक दूसरे के अट्रैक्शन है, कुछ चीजें चेंज हो भी जाएगा, कर सकते तो कर डालो। पर अगर आप 40 के हो गए हो, 50 के हो गए हो,
अभी भी आप 25 साल से सेम चीज में कोशिश कर रहे हो कि मैं पति को पत्नी को बदल के रहूंगा, या तुमसे ज्यादा ढीठ और स्टूपिड कोई है ही नहीं। हमारे यहां आज आए नहीं है, वैसे एक कपल हैं, तो हो गए 80 के करीब। तो एक दिन आए पति पत्नी, पति को पत्नी से दुनिया शिकायत है, बहुत है, पर एक दूसरे को केयर भी करते हैं, वैसे नहीं है आजकल नए जमाने की तरह नहीं है। वो पुराने पति पत्नी एक दूसरे से लाख लड़ते हैं, पर एक दूसरे के लिए सेवा भी करते हैं, एक दूसरे ख्याल भी रखते हैं, करते हैं। तो जी मैंने कहा पत्नी को बुलाओ, पत्नी आई, दोनों 80 से ऊपर के हैं जी। पत्नी की शिकायत है कि ये आदमी न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह पढ़ता है। आपको पता है इंडियन मिडिल क्लास ये एजुकेटेड लोगों की एक आदत है, अच्छी बात है, और पढ़ते पढ़ते वो उसको फेंकते नहीं है, कहते काम आएगा बाद में, फिर रखते संभाल के, रख रख के पूरा रूम भर गया है, और वो फेंकने नहीं देते। और मैं जब से शादी हुई तंग हूं इस आदमी से, ये न्यूज़पेपर और पेपर से। अब तो तुम 80 साल के हो गए जी, अभी भी परेशान हो, और मैं कोशिश करता हूं कि ये छोड़ दें इसको। एक लेडी अगर शादी उनकी 20-25 साल से हुई होगी, 80-85 साल के हो गए, आप सोचिए 60 साल से कोशिश कर रही है उसकी पति न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना छोड़ दे, घर में रखना छोड़ दे। कोशिश सिर्फ नहीं कर रही है, घर में इसके कारण पिछले 60 साल से 600 बार लड़ाइयां हो चुकी है, खाना पीना बंद हो चुका है, एक दूसरे से रूठ के अलग अलग रूम में सो चुके हैं। यहां भी उसी दिन जिस दिन मेरे से बात कर रहे थे, आधे घंटे के बाद पति गुस्से में गाड़ी लेकर चला गया, पत्नी बैठी रही, फिर 1 घंटे के बाद फिर आया पत्नी को लेने के लिए लेने के लिए। मतलब 60 साल से पत्नी लगी हुई है, मैं अपनी पत्नी को चेंज करके रहूंगी। उसके कारण उन्होंने कितने युद्ध लड़ा, पानीपत की लड़ाइयां। और ये हम सब हर घर की कहानियां है। हर पत्नी को पति के कुछ चीजें बदल के रहना ही रहना है, और पति एक दूसरे ढंग से काम लेते हैं चीजों को। खैर, आप एक दूसरे को चेंज करना चाहते भी हो, शुरू के 2-4 साल जमीन फर्टाइल होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू चेंज, अगर कुछ कर सकते हो तो। उसके बाद छोड़ दो, दूसरों पर फोकस रखो, उसी के साथ रहने की आदत डाल दो। दूसरी चीज है नेवर बी ए काउंटर। काउंटर का मतलब होता है वो अपोजिट वाला नहीं, काउंट करने वाला। काउंट करना समझते हैं? जब पति या पत्नी एक दूसरे को ताना मारते हैं, मैं कितना काम करती हूं या कितना काम करता हूं, देखो मैं ये काम करता हूं, मैं कितना मेहनत करता हूं, मैं सूख गया हूं, सूख गई हूं, मैं थक गया हूं, थक गई हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे नहीं बढ़ाया था जिस तरह तुम मेरे साथ करते हो। सुनाते हैं, पत्नी सुनाती है, पति भी सुनाता है। जब हम काम को गिनाते हैं, इससे कुछ अचीव नहीं होता सिवा दूसरे को थोड़ा हर्ट करने की, गिल्ट फीलिंग पैदा करने की। हाँ, एक दूसरे के साथ काम बांटना जरूरी है। एक जने सब काम करें, एक जने बिल्कुल ना करें या कम करें, ये इनह्यूमन है, ये टर्चर करना होता है। ये एक व्यक्ति के बहुत ज्यादा काम कराना टर्चर करना होता है। काम बांट के करना चाहिए, और अगर प्यार हो, रियल प्यार, फिर एक दूसरे की परेशानियों को समझ के खुद आकर के भी हाथ बांट देना चाहिए। घर में काम बंटा हुआ होना जरूरी है, हर व्यक्ति का काम बंटा हुआ हो, कोई बर्तन मांज ले, कोई खाना बना ले, कोई झाड़ू कर ले, कोई गराज, जो भी काम घर में होता है, बाहर का अंदर का शॉपिंग कर ले, कोई बच्चे को पढ़ा ले, जो भी है काम बंटा हुआ। नेचुरली लोगों के घर में काम बंटा हुआ होता है, पर
इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी ऑफिस में बैठे हैं और हमने कोई डेजिग्नेशन ले रखा है, कि पोस्ट ले रखा है कि मैं अकाउंटेंट हूं, मैं अकाउंट का काम करूंगा, ये इंजीनियर है, ये करेगा। ऐसा घर में नहीं होता। अपना घर है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। अगर किसी कारण से दूसरा आज थका हुआ फील करता है, मन नहीं है करने के लिए, उसके पीछे हाथ धो के पड़ने से अच्छा है खुद जा करके हाथ बांट दें। हमारा रिलेशनशिप कोई फॉर्मल नहीं है, हम एक दूसरे की पार्टनर हैं, एक दूसरे की हाफ हैं, एक दूसरे की खुशी मिलजुल के ही अपने खुशी ढूंढते हैं। अपनी खुशी मतलब जिसमें मेरी भी खुशी हो, मेरी पत्नी की भी खुशी हो, दोनों की खुशी एक दूसरे में है। तो एक दूसरे के साथ काम बांटना। कल मैंने 6 काम ज्यादा कर लिया, या 10 साल से मैं कुछ 8 काम ज्यादा करता हूं, तुम 7 काम करते हो, इसको गिनाने से कोई फायदा नहीं है। वो किसी दूसरे रूप से काम जो गिनाता नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि वो कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करते निठल्ले हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो एक नॉर्मल कपल हैं। अब नॉर्मली तो वो अलग चीज है, वहां उनको तो हम कर भी क्या सकते हैं। जो जहां वायलेंस है, जहां नशा जिस घर में घुस चुका है, जहां एक्सट्रीम वायलेंस है, जहां दूसरे तरह की और प्रॉब्लम है, उनको तो सलाह देना ना देने का कोई मतलब ही नहीं है। हम तो उस फैमिली की बात कर रहे हैं जो एक रेगुलर कॉमन फैमिली है। इसीलिए गिनाने से कुछ नहीं होता, सिवाय आप अपने पार्टनर को चुभाने के अलावा और कुछ नहीं होता। चुभाने से, अपने ही पार्टनर को दुखी करके चुभा कर तुम्हें क्या लड्डू मिल जाएगा। तो इसीलिए ये ऑड एंड इवन में ज्यादा तुम कम, इस तरह के एटीट्यूड, इस तरह के वर्डिंग एक दूसरे की रिलेशनशिप को खराब करता है, एक दूसरे के प्रति भाव खराब बनाता है, न कि अच्छा बनाता है। तो और कुछ और चीजें हैं वो हम अगले बार रखेंगे, टाइम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।